दुनिया ने जब जब जोर लगाया मेरी कश्ती डूबने को, ऊपर वाले आए मेरी नैया पार लगाने को। आज आपको एक छोटी सी बहुत खूबसूरत सी कहानी सुनाते हैं। एक गांव था। उस गांव के जो एक राजा थे, उन्होंने उस गांव में एक मंदिर बनाया था और मंदिर में एक पुजारी थे। रोज ही राजा ने एक ऐसी परंपरा निश्चित कर दी थी कि राजा जी रोज एक माला भेजते थे भगवान के लिए। पुजारी पूजा करके वह माला जो था वह ईश्वर के गले में पहना देते थे, भगवान की मूर्ति पे पहना देते थे। और जब राजा को आते थे भगवान के दर्शन करने के लिए, तो वही माला उतार के राजा के गले में डाल देते थे। ये परंपरा बरसों से चली आ रही थी और ये क्रम जो था अनवरत था, टूट नहीं रहा था। एक दिन की बात है कि राजा जो है उनको उनकी तबीयत ठीक ना लगी, तो उन्होंने सोचा कि मैं अपनी माला तो है वो तो मैं श्री कृष्ण के लिए भिजवा ही देता हूँ, मैं शायद आज ना जा पाऊँ। उनका एक व्यक्ति माला लेके आया राजा की तरफ से और उसने कहा कि आज राजा जी की तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए पुजारी जी ये माला आप भगवान को पहना देना। पुजारी जी ने वह माला भगवान को पहना दी और उसने सोचा कि आज तो राजा जी आएंगे नहीं, तो मैं क्यों ना ये माला उतार के खुद पहन लूँ। मुझे इसका मौका कभी नहीं मिलता कि मैं भगवान के गले का ये प्रसाद खुद ग्रहण कर सकूं। और उसने वो माला भगवान के गले से उतारी पुजारी ने और खुद पहन ली। पर राजा को पता नहीं क्यों कुछ अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि ये उनके जीवन का क्रम था कि वो जाते थे, वो भगवान को प्रणाम करते और भगवान का आशीर्वाद के रूप में वही माला वो खुद पहन लेते थे। अचानक ही उन्होंने कहा, खबर भिजवाई कि पुजारी जी को कहो कि मंदिर बंद नहीं करेंगे, मैं आ रहा हूँ, क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लग रहा भगवान के दर्शन करने के लिए। पुजारी ने घबरा गया, उसने कहा, अरे ये माला तो मैंने खुद पहन ली, अब राजा जी आएंगे और अगर भगवान के गले में माला नहीं देखेंगे तो वो कहेंगे मैंने जो माला भिजवाई वो कहाँ गई। उसे घबराहट में कुछ समझ नहीं आया। उसने अपने गले से वो माला निकाली और भगवान के गले में दोबारा डाल दी। कोई बात नहीं, राजा जी आए, उन्होंने भगवान को प्रणाम किया और रोज की ही तरह वो माला पुजारी जी ने भगवान के गले से निकाली और राजा के गले में डाल दी। लेकिन राजा तो राजा ठहरे, उन्हें समझते देर न लगी, क्योंकि माला में एक सफेद बाल था। वो समझ गए कि हो ना हो ये माला जो है पुजारी जी ने पहन ली थी, आज मेरे आने में लेट हुआ, और उन्होंने दोबारा से ऐसा कर दिया। उन्होंने उस समय माला पहन ली और बाद में उन्होंने पुजारी से पूछा, पुजारी जी इस माला में सफेद बाल कैसा, क्या आपने ये माला पहनी है? अगर ऐसा किया है तो ये बहुत गलत है। पुजारी ने कहा, नहीं नहीं, मैंने ये माला नहीं पहनी, ये तो भगवान की माला है। तो उन्होंने कहा, सफेद बाल कैसा, आप झूठ बोल रहे हो। उसने कहा, नहीं, ये तो खुद भगवान का ही सफेद बाल है। उसने कहा, देखो मैं कल जांच करूंगा, आज मैं थोड़ी जल्दी में हूँ, और अगर ऐसा गलत हुआ तो तुम्हें इसके लिए मृत्यु दंड दिया जाएगा। पुजारी बहुत घबरा गया, जाके मंदिर में भगवान से लिपट गया, भगवान की मूर्ति से। उसने कहा, प्रभु मैं आपकी शरण में हूँ, मैंने कोई गलत नहीं किया, मेरी तो बस इतनी सी चाह थी कि आपके गले की माला आज मेरे गले तक भी पहुँच पाए और मुझे आपका आशीर्वाद मिल पाए। जब राजा जी नहीं आ रहे थे तो मैंने ऐसा किया, अब आप मुझे बचा लेना। कल वो आएंगे निरीक्षण करने के लिए, और ऐसे में यदि उन्हें ये आपके सफ़ेद बाल नहीं दिखे तो वो मुझे मृत्यु दंड देंगे, जबकि मेरी ऐसी कोई भावना नहीं थी। भगवान सब कुछ सुन रहे थे। वो भगवान से रात भर ऐसे लिपटा रहा, बड़ी मुश्किल से उसे नींद भी नहीं आई। घबराहट थी कि सुबह राजा आएंगे और यहाँ आकर जांच करेंगे। रोज की भांति सुबह राजा जी आए। पूजा के बाद उन्होंने कहा, भगवान का ये मुकुट और ये सब उतारो, मुझे निरीक्षण करना है, मुझे ये देखना है कि मेरे बिहारी जी के बाल सफ़ेद है या काले हैं। पर ये क्या था, जैसे ही पंडित जी ने बिहारी जी के शीश से मुकुट हटाया, राजा ने देखा कि उनके बाल तो सफ़ेद हैं। तो भी राजा के मन में शंका हुई कि सफेद बाल के बिहारी जी की मूर्ति कैसे। निश्चित ही पंडित ने मेरे साथ फिर कोई धोखा किया है। और तो ये देखने के लिए उन्होंने वो जो सफेद बाल थे उनको जोर से खींचा कि कहीं इसने ऊपर से तो नहीं लगा दिए। पर ये क्या था, जैसे ही उन्होंने सफेद बाल जोर से खींचा, उस मूर्ति से जो था वो खून बहने लगा और एक आवाज आई। उन्होंने कहा कि तुमने मुझे आज भी एक मूर्ति ही समझा और तुम्हारा विश्वास आज भी कमजोर ही है, और तुमने मूर्ति समझ के खींच लिया। ये देखो मेरे तो खून बहने लगे। राजा घबरा गया और उसे अपनी गलती का एहसास हुआ।
कहानी छोटी सी थी, लेकिन ये हमें बताती है कि ईश्वर जो है वो भाव के भूखे होते हैं। जैसी हमारी भावना रहेगी उसी रूप में हमें प्रभु नजर आएंगे। आज भी अगर हम ईश्वर के ऊपर विश्वास करें तो हम ये देखेंगे कि हर विपत्ति में, हर समय वो हमारे साथ है। हमें बस एक विश्वास की ज़रूरत है उनके ऊपर कि वो हमारे साथ किस रूप में खड़े हैं। हर रूप में ईश्वर आपका साथ देंगे। एक बार आप विश्वास तो करिए। छोटी सी कहानी थी, कैसी लगी आपको? फिर मिलेंगे एक नई सोच, एक नई पहल के साथ। मैं नीलम।